आधार कार्ड में ये गलतियाँ, सरकारी योजना, सरकारी पेंशन, सरकारी लाभ, जो भी नई खबर आती है वो आपको नहीं मिल पाएगी अगर आपके आधार कार्ड में ये गलती है। नया नियम लागू हो गया है, नए नियम के मुताबिक आपको ये बात समझना है। नाम में गलती, आधार में नाम की गलतियाँ सबसे आम हैं। कभी-कभी जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार दर्ज होता है, लेकिन आवेदन के समय स्पेलिंग में क्रम बदल जाता है। उदाहरण के लिए, अब जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, उदाहरण के लिए रामा देवी ये नाम लिखा है और इसकी जगह अगर आप लिख देंगे राधा देवी, तो इसमें बहुत फ़र्क हो गया। या फिर आप लिख देते हैं रेधा देवी, तो ऐसे में आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। किसी भी योजना में आपको पैसा नहीं मिल पाएगा, या आप किसी भी सरकारी पेंशन लेते हैं, या फिर किसान सम्मान निधि, या फिर वृद्धा पेंशन, या फिर किसान सम्मान निधि पेंशन, या फिर विकलांग पेंशन, या फिर वृद्धा पेंशन, या फिर बुजुर्ग पेंशन, तो इसमें आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। इसके बाद जन्म तिथि गलत होने से कई योजनाओं में दिक्कत आती है। वृद्धा पेंशन के लिए न्यूनतम 60 वर्ष होती है। यदि आधार में जन्म तिथि गलत है तो फिर आवेदन आपका स्वीकार किया जा सकता है, मतलब आपको कोई भी लाभ नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए आप लोग अपना ये कि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र और या फिर स्कूल प्रमाण पत्र, या फिर आपके पास पासपोर्ट साइज पासपोर्ट कोई भी होना चाहिए। सुधार प्रक्रिया आइए आप 7 से 10 दिन समय लगता है। फिर इसके बाद ये बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, अगर आपका पता गलती होगा, जैसे कि आधार कार्ड में पता गलत होने पर राशन कार्ड वितरण, गैस सब्सिडी और अन्य योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। जिससे लाभार्थी का राशन कार्ड स्थान पर नहीं पहुंच पाता है, गैस सब्सिडी बैंक खाते में नहीं पहुंच पाती है, ऑनलाइन फार्म में पता मेल नहीं खाता है और आप लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम आती है। इस पर ये है कि मोबाइल नंबर या ईमेल लिंक ना होना, ये गलत बहुत है। आजकल अधिकांश सरकारी योजना में OTP मोबाइल पर भेजा जाता है। यदि आधार में मोबाइल नंबर गलत है तो या लिंक है तो ऐसे में लाभ रोक दिया जाता है। फिर इसके बाद बायोमेट्रिक डेटा में समस्या, आधार कार्ड में फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन में त्रुटि गलत होने पर पहचान नहीं हो पाती है, तो ऐसे में बैंक में पैसा ट्रांसफ़र नहीं होता है, सरकारी कार्यालय में पेंशन नहीं और सब्सिडी प्राप्त नहीं होती है। तो इसके लिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग कैसे करके आप लोग अपना फिंगरप्रिंट या फिर आईरिस स्कैन कराएँ। ये है कि नाम और बैंक खाता अलग अलग होना, आधार और बैंक खाते का नाम मेल न खाना होने पर लाभ ये सीधे खाते में नहीं जाता है। उदाहरण पहले गाइस ये है खबर कि आधार कार्ड के अपडेट की फ़ीस कितनी है। आधार कार्ड केंद्र के जाने पर लागू होने की वाली फ़ीस जो भी होती है वो निर्धारित है। यदि आपने नाम, पता, मोबाइल नंबर या फिर बदल रहे हैं तो ऐसे में शुल्क सिर्फ 75 रुपये रहेगा। वहीं अगर बायोमेट्रिक अपडेट जैसे फिंगरप्रिंट या आँखों की स्कैनिंग या फ़ोटो अपडेट कर रहे हैं तो इसके लिए आपसे 125 रुपये शुल्क लगेगा। और विशेष रूप से अगर बच्चों के लिए 5 से 7 साल तक के आप और 15 से 17 साल की उम्र में बायोमेट्रिक अपडेट करते हैं तो ऐसे में मुफ़्त होगा, फ्री में होगा। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट करने की सुविधा 14 नवंबर 2026 तक फ्री रहेगी। यदि आप करना चाहें तो हो सकता है। और इसके लिए ये है कि अब केंद्र पर जाकर अपना अपडेट कराते समय 75 रुपये ही फ़ीस देनी होगी और इससे अतिरिक्त आधार कार्ड पर प्रिंट निकालने के लिए 40 रुपये का शुल्क तय किया गया है। यदि आपके घर में कोई भी नामांकन चाहता है और पहले व्यक्ति के लिए 700 रुपये और उसे पता ही है कि हर अतिरिक्त व्यक्ति के लिए 300। फिर इसके बाद ये है कि आधार पैन कार्ड लिंक। दूसरा बड़ा बदलाव ये है कि आधार पैन लिंकिंग को लेकर अब हर पैन कार्ड धारक को 31 दिसंबर 2025 तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड लिंक करने अनिवार्य कर दिया गया है। और अगर आप लोग ये लिंक नहीं करते हैं तो आप लोगों को 1 जनवरी 2026 से पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा। इनएक्टिव मतलब पैन कार्ड का जो भी है वो इस्तेमाल बैंक, टैक्स रिटर्न, वित्तीय लेन-देन और अन्य सरकारी कार्यालयों में नहीं किया जाएगा। नई वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।